Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss chromatography, chapter 7 of pharmacognosy. What is chromatography? Basically, it is a process of chemistry in which mixture of different compounds is separated on the basis of their relative polarity difference. दो different substances हैं, दो different compounds हैं जिनके दरमियान difference है polarity का, और उस difference के basis के ऊपर हम उन्हें separate कर रहे हैं किसी भी mixture में से। पोलैरिटी के बेसिस के ऊपर जब हम सेपरेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंस क्या है हमारे पास एक्सट्रैक्शन का और क्रोमेटोग्राफी का? एक्सट्रैक्शन के अंदर जो है, एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस, सेपरेशन टेक्निक है ये भी हमारे पास। इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, जबकि क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आप सेपरेशन कर रहे हो वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हो रही होती है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपके पास क्रोमेटोग्राफी की: असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर एंड रेडियल। जो आपके पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर क्या आता है? इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट टेंड्स टू मूव अपवर्ड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट। इसके अंदर हमने दो बातें पढ़नी है, दो बातें पढ़नी है हर एक टाइप के अंदर, कि सॉल्वेंट की मूवमेंट क्या है। हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, हमारे पास सेपरेशन कंपोनेंट्स हैं। जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट पढ़ेंगे, और जो कंपोनेंट्स हैं वो किस फॉर्म में सेपरेट हो रहे हैं, हमने ये पढ़ना है साथ में। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सॉल्वेंट है वो अपवर्ड मूव करेगा, जबकि जो कंपोनेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कंपोनेंट्स, जो सॉल्वेंट है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट सेपरेट हो जाएंगे। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? जो सॉल्वेंट है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करता है, और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग सेपरेट होते हैं। In ascending chromatography, the solvent tends to move upward and the components of the mixture are separated in the form of spot. In descending chromatography, the solvent tends to move downward and the components of the mixture separated in the form of spots. In circular chromatography, the solvent tends to move in circular form and different components of the mixture are separated in the form of rings. उसके बाद आपके पास आ जाती है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? The solvent or mobile phase tends to move in circular form and the components of the mixture separated in the form of arch. जो मोबाइल फेज है या जो सॉल्वेंट है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, एज सेम एज द सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, बट जो कंपोनेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आर्च जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ये इनकी इनकी बेसिक जो है इंट्रो था, और इनकी बेसिक थी कि किस तरह से आपने इनको डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे से। उसके बाद हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए, हमारे पास दो तरह के फेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज अ स्टेशनरी फेज, और सेकंड वन हमारे पास आ जाता है मोबाइल फेज, जिसे आप सॉल्वेंट भी कहते हैं। स्टेशनरी फेज में हमारे पास क्या चीजें आती हैं? द फेज इज अ कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर। ये जो फेज है हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर का, ये नॉन मोबाइल होता है, मूव नहीं कर सकता, जबकि ऑब्वियसली जो मोबाइल फेज है वो मूवमेंट करेगा, वो मूव कर सकता है। तो स्टेशनरी फेज को हम या तो नॉन मोबाइल फेज कहते हैं, या फिर फिक्स्ड फेज कहते हैं, या फिर स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज यूज इज क्रोमेटोग्राफी आर। अब क्या क्या हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं स्टेशनरी फेजेस की जो हम क्रोमेटोग्राफी में यूज कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास है पेपर, नेक्स्ट वन इज टैल्क, फिर आता है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड चारकोल। ये आपके पास कुछ कॉमन बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आप स्टेशनरी फेजेस के यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर्स के अंदर। फिर आपके पास है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या है? द फेज इज द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर विच हैज द एबिलिटी टू मूव। ये वो कंपोनेंट है, ये वो फेज है जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है। जिसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास सॉल्वेंट की। जो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप क्रोमेटोग्राफी की, आप डिफरेंट टेक्निक्स आपने पढ़ी, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास थी असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल। आगे आपने टाइप्स पढ़नी है क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें से एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर जो है
सॉल्वेंट जो यूज हो रहा है हम उसे मोबाइल फेज कह रहे हैं। वो मोबाइल फेज आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास पेट्रोलियम एथर हो सकता है, इट कुड बी प्रोपेनोल, इट कुड बी एथेनॉल एंड एसीटोन। ये जो आपके पास चार बेसिक कॉमन एग्जांपल्स हैं जो एज अ सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो, एज अ मोबाइल फेज यूज कर रहे हो इन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देन वी हैव द आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या है? बेसिकली आरएफ वैल्यू जो है वो एक रेशो है बिटवीन टू डिस्टेंसेस। द फर्स्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो किसी सब्सटेंस ने, जो किसी कंपोनेंट ने जो है वो कवर किया है, जबकि जो सेकंड डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है जो मोबाइल फेज या फिर सॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं वो कवर करता है। इन दोनों डिस्टेंस के दरमियान की जो रेशो है इसे आप आरएफ वैल्यू कहते हो। आरएफ वैल्यू इज द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द substance to the distance traveled by mobile phase and solvent. नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। जो फर्स्ट टाइप है क्रोमेटोग्राफी की वो है आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? इट इज द टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। और इसमें क्या होगा, जो जो मिक्सचर्स हैं आपके पास वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे और कोई ना कोई कलर पिगमेंट छोड़ेंगे। इसमें स्टेशनरी फेज हमारे पास पेपर है ऑब्वियसली, ठीक है, जिसके ऊपर आप वो कंपोनेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और वो स्टेशनरी फेज होगा, वो मूव नहीं करेगा। क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज मोबाइल फेज? पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज आपने यूज करना है, mostly it is ethanol, water, acetone, or their mixtures are used as the mobile phases. क्या प्रोसीजर है जो हमने फॉलो करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द क्रोमेटोग्राफिक पेपर एंड कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले आपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है और उसे कट कर लेना है, जो भी साइज आपने जो भी स्टाइल आपने यूज करना है क्रोमेटोग्राफी के लिए, इट कुड बी असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल या फिर सर्कुलर। उस के जो है तहत आपने जो है इसका उस स्टाइल के अकॉर्डिंग ही आपने जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है उसे कट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग यूज कर रहे हैं तो हम इसे एज अ कॉलम जो है वो कट कर देंगे, और अगर हम रेडियल या फिर सर्कुलर यूज करना चाह रहे हैं तो हम इसे एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर जो है वो कट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर कटिंग द क्रोमेटोग्राफिक पेपर अकॉर्डिंग टू द स्टाइल यू चूज, like for example in case of ascending a line has been drawn on the bottom side, and in case of descending the line is drawn on the upper side of the chromatographic paper। अगर तो आप ascending चूज किया आपने स्टाइल, तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे एक, वो आप पेपर के बॉटम में ड्रॉ कर लोगे, और अगर आपने डिसेंडिंग स्टाइल चूज किया है तो जो है आपने लाइन जो लाइन है वो आपने पेपर के अपर पार्ट के ऊपर ड्रॉ कर देनी है। असेंडिंग के केस में बॉटम में और डिसेंडिंग के केस में अपर पार्ट। द लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। इस लाइन को आप बेस लाइन कहते हैं, और इस लाइन का जो डिस्टेंस है फाइनल एज से वो 2.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर असेंडिंग के केस के अंदर आपने जो है लाइन ड्रॉ की है, ये असेंडिंग के केस के अंदर है और आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर डिसेंडिंग के केस के अंदर हम बात कर रहे हैं तो आपने अपर पार्ट पे लाइन ड्रॉ करनी है, और ये डिस्टेंस जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है। The sample is applied in the center of the baseline and the paper is applied into the mobile phase in a chromatographic tank after the appropriate time. After the appropriate time आपने क्या करना है, जो कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और आप फाइनल आरएफ वैल्यू हर कंपोनेंट की कैलकुलेट कर लोगे। अब उसने क्या बोला है कि जो सैंपल है उसे आप बॉटम में जो है इंट्रोड्यूस करवाओगे। ये हमने सैंपल लगा लिया है, इसी तरह बेस लाइन के ऊपर आपने सैंपल लगा लेना है, आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो। और फिर इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को आपने उस जार के अंदर, उस टैंक के अंदर रख देना है जिसके अंदर पहले से जो है वो मोबाइल फेस प्रेजेंट है। साथ ही आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो मोबाइल फेज है आपके पास उस टैंक में, वो इस बेस लाइन से नीचे तक होना चाहिए, इस बेस लाइन से ऊपर नहीं आना चाहिए आपका वो मोबाइल फेज। The components of the sample will separate and finally the RF values of each component is calculated.
जब कंपोनेंट सेपरेट होंगे तो हम डिफरेंट आरएफ वैल्यूज जो हैं उन सारे कंपोनेंट्स की वो कैलकुलेट कर लेंगे. In case of circular chromatography, the sample is applied in the center and thread has been passed in through the center. The mobile phase will move under the capillary action and components of the sample will separate in the form of rings. सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है आपने पेपर को सर्कुलर पैटर्न में कट कर लेना है. और जो सैंपल है वो हम अप्लाई करेंगे सर्कुलर पैटर्न के अंदर. In case of radial chromatography, the sample is applied across the center and likewise dip in the mobile phase, and the components of the sample will separate out in the form of arch. रेडियल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ आर्च सेपरेशन हो जाएगी और सर्कुलर के अंदर जो है वो रिंग्स की फॉर्म में सेपरेशन हो जाएगी. और फिर आप डिफरेंट आरएफ वैल्यूज हर कंपोनेंट की जो है वो सेपरेट करके आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टाइल्स क्या है आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी के, या आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे. इन्होंने आपके पास विजुअल पिक्चर जो है वो प्रोवाइड की हुई है. पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी डन बाय द फॉलोइंग स्टाइल्स. आप किस तरह से कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी. ये हमारे पास विजुअल पिक्चर है असेंडिंग की. ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है नीचे लाइन ड्रॉ की गई है. ठीक है, स्पॉट लगाया गया है, सैंपल मोबाइल फेस के अंदर रखा गया है. वो जो आपके पास सैंपल है वो ऊपर की तरफ मूव किया है और डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं. यहाँ से आप हर कंपोनेंट का जो डिस्टेंस है बेस लाइन के साथ वो कैलकुलेट कर लेंगे. और साथ ही साथ जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये आपके पास जो लाइन आ जाती है ये वो डिस्टेंस है जो सॉल्वेंट ने जो है वो ट्रेवल किया है बेस लाइन से. ये डिस्टेंस आपने साथ में कैलकुलेट कर लेना है. और फिर हम इसे आरएफ वैल्यू के फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास जो है आरएफ वैल्यू निकल आएगी. साथ ही साथ डिसेंडिंग की, ये सेंडिंग की थी, साथ ही साथ आपको डिसेंडिंग की भी एक विजुअल पिक्चर दी गई है. फिर सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की पिक्चर है, रेडियल की पिक्चर है. अब आ जाती हैं एप्लीकेशंस कि हमारे पास जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज कर रहे हैं. इट इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआई. जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं डिफरेंट मिक्सचर्स में प्रेजेंट, उन्हें अगर एक दूसरे से सेपरेट करना है तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है वो यूज कर रहे हैं. It is used to determine the polarity and evaporation power of any given compound. Polarity और किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी पावर है एवेपोरेट होने की वो मेजर करेंगे. किसी भी पॉइजन को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो सेपरेट कर सकते हैं हम उसे इस प्रोसेस के जरिए. डिफरेंट मेडिसिन को एनालाइज करेंगे. इट इज यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज. डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को एक दूसरे से सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हो. इसके अलावा किसी भी इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर जो है हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं. वो डिस्टेंस जो सैंपल ने कवर किया है और वो डिस्टेंस जो आपके पास सॉल्वेंट ने कवर किया है, उससे जो है उसे हम आरएफ वैल्यू के फॉर्मूले में पुट कर कर जो है वो आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेज और द सॉल्वेंट. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है उसे कंटिन्यू करेंगे.